तो प्यारे बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ये बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है बेटा, जो आपको पेपर में आ सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा इसके अंदर, मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में, जब भी गन और बुलेट वाले सवाल आएंगे तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिमाग में आ जाना चाहिए। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक बार और कॉन्सेप्ट पूरा सिखा दूंगा और ऐसे प्रॉब्लम्स कैसे करना है वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। पहले हम एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। देखो, फ्रॉम अ गन ऑफ मास 2 kg, एक 2 kg की गन है। अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली। गन के अंदर एक बुलेट है 100 ग्राम की गोली, ठीक है। हमने गोली चलाई एकदम स्ट्रेट, कितनी वेलोसिटी से गोली बाहर निकली? 100 मीटर पर सेकंड से गोली गन से बाहर निकली। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। मतलब सिचुएशन क्या है, ध्यान से सुने। ये हमारे पास एक गन है, ठीक है, 2 kg की ये गन है हमारी। इसके अंदर एक छोटी सी बुलेट है, बेचारी नन्ही मुन्नी प्यारी सी। ये बुलेट जब फायर हुई तो ये आगे बढ़ी, आगे गई तेजी से। कितनी वेलोसिटी से गई? 100 मीटर पर सेकंड से गई। अब बुलेट जब आगे जाएगी तो गन पीछे जाएगी। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन। गन ने बुलेट को आगे फोर्स लगा के फेंक दिया तो बुलेट भी गन पर फोर्स लगाएगी, तो गन पीछे की तरफ आती है, ठीक है। ये जो पीछे की तरफ गन आ रही है ना, इसी को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी। देखो, यही पूछा हुआ है हमसे, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। बात समझ में आई? एक गन थी 2 किलो की, उसके अंदर 100 ग्राम की बुलेट है। जैसे हमने ट्रिगर दबाया, गोली बाहर गई। कितनी स्पीड से? 100 मीटर पर सेकंड से। गोली बाहर जाएगी, बंदूक पीछे आएगी, गन पीछे आएगी। आपने देखा भी होगा, जब गन चलाते हैं तो आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि गन को हम ऐसे शोल्डर का सपोर्ट देते हैं, ठीक है ना, ऐसे शोल्डर के सपोर्ट पे रख के हम चलाते हैं, क्योंकि गन पीछे आने की टेंडेंसी रखती है। जैसे ही बुलेट आगे जाएगी, गन पीछे आएगी, तो ये शोल्डर से हम उसको सपोर्ट देते हैं ताकि हमें इंजरी ना हो, ठीक है। अच्छा, पीछे क्यों आ रही है गन? एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो अब ये कितनी स्पीड से गन पीछे आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना होता है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम है क्या और फाइंड क्या करना है। दिमाग में क्या आना चाहिए? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी देखो, हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम में हम 2 चीज़ें ले रहे हैं, एक तो बुलेट और एक गन। गन प्लस बुलेट, ये मिला के मैंने एक सिस्टम बना लिया। अब गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई, बुलेट ने गन पे फोर्स लगाई, आपस में इन दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई। तो अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान रहा हूं, तो ये दोनों आपस में जो फोर्स लगाएंगे वो कौन सी फोर्स हो जाएगी? मैंने बताया था आपको, वो हो जाएगी इंटरनल फोर्सेस। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, और जब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे हम लगा सकते हैं। यानी कि बिफोर फायरिंग मोमेंटम सिस्टम का मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर फायरिंग मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। चलिए, तो अब इस सिचुएशन में हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है इसलिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं। क्यों एक्सटर्नल फोर्स 0? क्योंकि मैंने गन और बुलेट दोनों को एक सिस्टम माना हुआ है, तो दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज, अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो ये जो गन और बुलेट वाली प्रॉब्लम होगी प्यारे बच्चों, इसको आपको 2 पार्ट में करनी है। एक तो बिफोर फायरिंग सिचुएशन और एक आफ्टर फायरिंग वाली सिचुएशन, ठीक है। आ जाओ, मैं सिखाता हूँ। देखो, तो हम यहाँ पर 2 अलग अलग सिचुएशन बनाएंगे, ठीक है। पहले बिफोर फायरिंग क्या हो रहा है वो समझेंगे, और फिर आफ्टर फायरिंग क्या हुआ वो ठीक से जानेंगे। तो ये बिफोर फायरिंग वाली सिचुएशन बना लेते हैं।
बिफोर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग क्या हो रहा था, हमारे पास एक गन थी ऐसे, ठीक है, उसके अंदर एक बुलेट थी, ठीक है, और आफ्टर फायरिंग क्या हुआ, आफ्टर फायरिंग ये हुआ कि बुलेट तो गई आगे और गन गई पीछे, ठीक है। तो ये सिचुएशन डेवलप कर लेते हैं। यहाँ पे ये गन हमारी, ये ट्रिगर जैसी दबाया तो ये गई बुलेट आगे की तरफ और गन किधर जाएगी, पीछे की तरफ। ये कितनी पीछे जा रही है वही हमें फाइंड आउट करना है। ये दो सिचुएशन हो गई है ना। अब सिस्टम में क्या है, गन और बुलेट दोनों, तो बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग दोनों मोमेंटम सिस्टम का कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो सिस्टम में दो चीज़ें हैं, गन और बुलेट, तो हम लिख देते हैं मोमेंटम P मतलब मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। P का मतलब मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो गन का मास इनटू गन की वेलोसिटी बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले, तो हम ऐसे लिख देते हैं मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस बुलेट, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। गन का मास कितना है 2 kg इनटू गन की वेलोसिटी, बिफोर फायरिंग गन की वेलोसिटी कितनी है 0, अभी तो रेस्ट पर ही तो है, तो ये तो हो गया 0, तो 2 इंटू 0 प्लस बुलेट का मास 100 ग्राम, केजी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 kg, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.1 kg इंटू वेलोसिटी, बुलेट भी तो रेस्ट पर है तो ये भी हो जाएगा 0। प्यारे बच्चों याद रखना हमें मास किस में लेना होता है, किलोग्राम में, इसीलिए मैंने यहाँ पर 0.1 लिखा। 100 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/1000, तो केजी में आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1/10 इज 0.1, 2 इंटू 0 इज 0, 0.1 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0। यानी हम क्या बोल सकते हैं, बिफोर फायरिंग क्या सिचुएशन नजर आ रही है, बिफोर फायरिंग गन प्लस बुलेट दोनों का मोमेंटम का सम कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब आफ्टर फायरिंग क्या हुआ, आफ्टर फायरिंग ये हुआ बुलेट गई आगे गन गई पीछे। क्या हमें ये वाली वेलोसिटी पता है, आंसर है यस। ये कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। क्या हमें ये वाली वेलोसिटी पता है, नहीं पता, तो हम इसको लिख लेते हैं vg, v मतलब फाइनल वेलोसिटी या रिकॉइल वेलोसिटी, v कैपिटल G लिख देता हूं क्योंकि हमने कैपिटल G लिखा हुआ है, u मतलब इनिशियल, v मतलब फाइनल, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा। सिस्टम में अभी भी दो चीजें हैं, गन और बुलेट, गन प्लस बुलेट, यानी हम क्या लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। गन का मोमेंटम कितना होगा, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। अब ये देखो हम मोमेंटम कब निकाल रहे हैं, आफ्टर फायरिंग, ये हम निकाल रहे हैं आफ्टर फायरिंग, ठीक है ना। बिफोर फायरिंग तो पहले ही निकाल चुके हैं, 0 आ गया, आफ्टर फायरिंग निकाल रहे हैं, प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट होगा मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। गन का मास कितना है 2 kg इनटू गन की वेलोसिटी कितनी है वो तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो vg हमें फाइंड आउट करना है, प्लस बुलेट का मास कितना है 100 ग्राम, कन्वर्ट कर लिया था हमने 0.1 आ रहा था kg में, इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 100 मीटर पर सेकंड इनटू 100, आ रहा है समझ में। तो 2 इंटू वीजी कितना हो जाएगा 2vg प्लस 0.1 इंटू 100, 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों 10। यानी कि हमने क्या सीखा, हमने देख लिया कि बिफोर फायरिंग मोमेंटम 0, आफ्टर फायरिंग मोमेंटम 2vg प्लस 10। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन हम ये लिखेंगे कि सिंस एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, hence we can apply conservation of linear momentum, that is
मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग मोमेंटम सेम होगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, बिफोर फायरिंग कितना था मोमेंटम 0, आफ्टर फायरिंग कितना आ रहा है 2Vg प्लस 10। अब हमें Vg निकालना है, तो ये 10 अगर इधर में ले जाऊंगा तो प्लस का 10 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 10। हमें तो Vg चाहिए था ना पूरी सिचुएशन में, तो इस 2 को नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा -10/2 इज इक्वल टू Vg। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है तो Vg की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी -5। यूनिट क्या होगी इसकी मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने सब कुछ SI सिस्टम में लिया है, स्टैंडर्ड सिस्टम में लिया है, किलोग्राम में लिया है, मीटर पर सेकंड में लिया है, इसलिए हमारा आंसर भी किस में आएगा मीटर पर सेकंड में। यानी गन किस वेलोसिटी से पीछे आएगी, तो आंसर है -5 मीटर पर सेकंड। अब माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है, होती है। इसकी डायरेक्शन हमने, इसकी वेलोसिटी हमने कैसी ली थी, प्लस में, पॉजिटिव में ली थी। देखो ये +100 है, यानी ये वाली डायरेक्शन हमने प्लस मान ली। अगर ये डायरेक्शन प्लस है तो माइनस क्या होगी, इसकी जस्ट अपोजिट। यानी कि हमें ये जो आंसर मिल रहा है ना, इसमें एक चीज और बढ़िया छुपी हुई है। -5 का मतलब क्या है, -5 का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन जाएगी या गन की वेलोसिटी होगी। तो बुलेट इधर, गन इधर, जब भी तो पीछे आएगी गन। बुलेट आगे जाती है तो गन किधर आती है, पीछे। ये माइनस साइन जो है वो यही बता रहा है बेटा। माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। पहले बिफोर फायरिंग हमें इन दोनों का मोमेंटम ऐड करा देना है, वो तो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, और हमने पढ़ा हुआ है कि जो बॉडी रेस्ट पर होती है मोमेंटम उसका 0 होता है। आफ्टर फायरिंग वापस से मोमेंटम निकालेंगे, गन का भी और बुलेट का भी, गन प्लस बुलेट, और आफ्टर फायरिंग की वेलोसिटी लिख लेंगे, ये Vg और ये 100। ये हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली यहाँ पे, इसका मतलब हमने इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। तो हम घबराएंगे नहीं, हम लास्ट में से लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा प्यारे बच्चों।